आर सेंट टू यू, आपको भेजे जा चुके हैं सारे एग्जाम्पल। ठीक है, आयुष, आयुष एक बार माइक ऑन करो अपना। हाँ जी आयुष, इससे रिलेटेड जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं आयुष। हाँ जी आयुष, आप ऑडिबल नहीं हो मेरे को। हाँ जी, तो और कुछ एक्टिविटी मत करना बेटा, आराम से क्लास पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम, बिकॉज आपका सिलेबस बहुत सही पेज से चल रहा है इस बार। ठीक है, ये बहुत अच्छी पेज से चल रहा है आपका सिलेबस, और टाइमली निबट भी जाएगा और रिवीजन का भी बहुत टाइम मिल जाएगा, बट ओनली इन केस इफ यू आर गोइंग टू कोऑपरेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्लासेस में मिस्चीवियस एक्टिविटीज ना करें, आपका टोटल फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहे। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ओके, तो चलिए ठीक है, शिवम इज देयर, कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलिए बच्चे, हमारे पास अगला जो टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, पहला आपके जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भेजे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में के बाद हाँ जी, ओके, तो उसके कंप्लीशन के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस करेंगे। तो आप में से बहुत बच्चों ने करके भेजे भी, सो इट्स वेरी गुड। ठीक है, लविश ने भेजे हैं, प्राची ने भेजे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छे सॉल्यूशन भेजे हैं। ठीक है, और कल फिर हम वो 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको 8 क्वेश्चंस आपके पास आए हैं। ठीक है, मैं उनके आंसर्स आपको आज भेज दूंगा। ठीक है, या कल क्लास से पहले शेयर कर लूंगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क ईच एंड एवरी डाउट। ओके, हाँ जी, तो सी बच्चे कल हम वो करेंगे। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। ना व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर, इसका मेन कंसेप्ट या मेन प्रिंसिपल क्या है, कि अगर आप बात करें इसका जो मेन सिद्धांत है वर्किंग का, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली perpendicular electric field and magnetic field. Okay, and V is also perpendicular to both, आपका V भी जो है वो दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट सर टॉपिक। ये नया चैप्टर शुरू किया है क्या? नहीं 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 नहीं, वही चल रहा है। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हम लोग कर चुके हैं, मैंने चैप्टर में इसको डिवाइड ही नहीं किया यश कभी, ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही है। एनसीईआरटी ने जैसे दिया हुआ वैसे करवा रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक थोड़े शफल है। मैंने पायलट सेवर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किटल लॉ आपको शुरू में करवा दिया था, उसके बाद मैं चार्ज पार्टिकल पे फोर्स के बारे में मैंने बात की है। एनसीईआरटी थोड़ा इनको मिक्स कर देती है, बस वो मैंने ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स चेंज किया है, नथिंग एल्स, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। सो इट इज सिंगल चैप्टर। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, MCM, आपके सारे लेक्चर्स वीडियो आपको इसी नाम से आएंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ सी बेटा, अब आपके पास सपोज, अब आपको जो मैंने दिया हुआ है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे एग्जिस्ट करती है स्पेस के अंदर, डायरेक्शन आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ आपके पास आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ आपके पास है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन दोनों के देखने बहुत आसान है। अब सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आपका यहाँ पे अपीयर होता है, सपोज is somewhere over here and moving in this direction with velocity, यानी कि अब आप देख सकते हैं all three of them are mutually perpendicular, ये B आपकी तरफ है, E ऊपर की तरफ है और ये V इस तरफ है। तो V, D and E all of them are mutually perpendicular to each other। ठीक है, charge on the particle is, so Q is the charge of the given particle, charge on the given particle। सर
थैंक यू आयुष। सर आर्यन फोन नहीं उठा रहा। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए हम क्लास पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया आपके पास। तो इस तरफ आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे आयुष, आपने बताना है मुझे, ठीक है। तो आयुष इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा इजी है। ये वीडियो सही आ रही है ना? आपको मिरर इमेज तो नहीं दिखाई दे रही ना? एक बार बताना प्लीज। हाँ जी, वीडियो का ओरिएंटेशन सही आ रहा है ना? आपको पढ़ने में दिखाई दे रहे हैं ना? सब पढ़ा जा रहा है ना? ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो विच मींस आपके पास V, E एंड B दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आयुष आपसे, Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? जल्दी से बताओ। Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? देख सकते हो Q कहां पे सिचुएटेड है, ये भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिख रहा होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, Q के ऊपर E की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? योगांशु म्यूट करो। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, काजल आप बताइए, Q के ऊपर डाउनवर्ड लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? हाँ जी बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है। देख बेटा, मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक सर वर्टिकली आउटवर्ड। हाँ जी, कौन है? योगांशु। हाँ जी योगांशु, क्या प्रॉब्लम आ रही है? म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग मेरे लिए स्मूथ नहीं रहता। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर का माइक क्यों बंद है? आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक बंद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक बंद हो गया। अब आ रही है? यस सर। आगे सर आगे। हाँ देखिए बेटा, प्लीज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चार्ज पार्टिकल है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी इस तरफ को है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ये आपकी तरफ को, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए बेटा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो ऑल थ्री ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब जो पहला बहुत आसान क्वेश्चन है आपसे, जो कि मैं आयुष से पूछना चाह रहा था। आयुष ने पूछ रहा था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत आसान है। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव ही कहा आपको लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। दिस इज वेरी इजी, ठीक है, बिकॉज ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी सेम। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, ये हो गया आपके पास, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू में। अब सेकंड देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये आयुष बड़ा करंट डिस्कशन में हमारा चल रहा है। मैं इस चार्ज पार्टिकल पे FM का डायरेक्शन तुमसे पूछना चाह रहा हूं। प्लीज मुझे एक बार FM का डायरेक्शन बता दो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ FM?
FM का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं इसको सपोज लेट्स से दिस इज y एक्सिस, ठीक है, तो ये तो भाई साहब आ गए आपके j कैप की तरफ, ठीक है, क्वाइट इजी। अब मेरा जो आपसे पर्पस है पूछने का वो FM का डायरेक्शन पूछने का। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ FM? FM का डायरेक्शन क्या है? हाँ जी स्वाति, आप बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ FM? FM का डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल पे जो अप्लाई हो रही है वो क्या रहेगा? यस स्वाति, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये आ रही है तुम्हारी तरफ, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, सपोज दिस इज y बी नॉट एक्सिस, के कैप। कितना हो जाएगा सर बी नॉट के कैप। चलो कोई बात नहीं, फिर भी वेरी गुड, ट्राई करना अच्छी बात है। अब प्लीज स्वाति बताइए FM का डायरेक्शन क्या आएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। सो आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये B है और ये B है, प्लीज बताइए। अपवर्ड। कितना हो जाएगा बच्चे? सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं। अपवर्ड। जैसे ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव z है, मुझे बता दो किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव y। पॉजिटिव y, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब सर बताइए बी की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? मैग्नेटिक, सर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा के कैप। कोई बात नहीं। प्राची सर बताइए इनवर्स होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्स माइनस जाएगी। के कैप में होगी। माइनस के कैप में, चलिए कोई बात नहीं, माइनस जे कैप। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इनवर्स होगी। देखिए थोड़ा धुन आप लोग ना पढ़ते नहीं हो शायद, साथ ही साथ देखो बहुत इजी तरीका है। देखिए V है ना, B आपकी तरफ है, इसको नाम दे दिया y एक्सिस, मैंने इसलिए नाम पहले ही रख दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये V है और ये B आपकी तरफ है, तो V क्रॉस B से निकलता डायरेक्शन। FM का डायरेक्शन कौन देता है आपको? पहले यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं आप, ठीक है, एंड इफ दिस इज पॉजिटिव तो डायरेक्शन इससे निकालते हैं, पहले भी बताया आपको, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B? V ये रहा और B ये रहा, तो V क्रॉस B किधर की तरफ आएगा? डाउनवर्ड, तो which means vertically downward, which means what is the direction of FM? Towards negative y axis। प्लीज पहले तो डायरेक्शन समझिए FM और FE के। If still there is any doubt, please ask me to repeat each and everything। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यस बेटा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि Fe यानी कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट, ठीक है। सर वेलोसिटी हाँ जी, ऊपर की तरफ यस भी तो बेटा, होगी। क्या कह रहे हो? ऊपर की तरफ भी तो होगी एफई की वजह से। नहीं 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 नहीं, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट पूछ रहा हूं, अभी तो वो डेविएट करेगा, वो तो बाद की बात है। इट हैज जस्ट एंटर्ड इनटू द म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्लियर इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी स्ट्रेट इनटू दिस डायरेक्शन, अभी डेविएट नहीं किया है। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी प्लीज। हो गई सर। ओके, नाउ प्लीज बताइए if there is any doubt regarding this, because directions बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आए तो बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। Fe का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गया, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वेरी इजी कंसेप्ट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खींचता है, इट इज वेरी इजी। अब बात करें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल V से इधर मूव कर रहा है, B आपकी तरफ आ रही है, तो विच मींस दिस इज V एंड दिस इज B, ये दोनों हो गए, तो V क्रॉस B करके आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो कैसे अप्लाई करेंगे V क्रॉस B? सो दिस इज V, दिस इज V, दिस इज V, सो V क्रॉस B इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो विच मींस आपके पास जो FM है वो किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FM, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ FE टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस।
सो विच मींस इसका जो डायरेक्शन आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगा, इट इज टुवर्ड्स माइनस ऑफ जे कैप। गॉट इट बच्चे? क्लियर हुआ? एंड इट इज क्वाइट इजी ऑल्सो, उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद देखिए, हाँ जी, तो अब ये बताइए ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट कब निकलेगा, विच मींस बिना डेविएट हुए निकल जाए, यानी कि ना तो ऊपर की तरफ डेविएट हो ना नीचे की तरफ डेविएट हो, विच मींस स्ट्रेट कब पास हो जाएगा। किसी भी चीज पे एक फोर्स नीचे लग रही है, एक ऊपर लग रही है, और वो स्ट्रेट ऐसे आना चाह रहा था, वो स्ट्रेट कब चलता रहेगा? प्लीज टेल मी दैट कंडीशन, ये पार्टिकल स्ट्रेट कब पास कर जाएगा, स्ट्रेट अवे निकल गया, प्लीज आप। जब दोनों इक्वल हो, जब वो दोनों फोर्स इक्वल हो। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो दोनों। अपोजिट तो है ही यार, अपोजिट तो आपने दिखाई दिया। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए तो इन दैट केस ये चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा? 0, और वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो विच मींस यहां से हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग अगली बात यहां पे करना चाहें तो सी पॉइंट नंबर 3 अगर हम यहां पे बताएं, द चार्ज पार्टिकल Q will pass undeviated, or you can say that without deviation, if Fm is equal to Fe। अगर Fm और Fe एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर हो गए। बड़ी सिंपल सी बात है, सीधा निकल जाना है इसमें उस केस के अंदर, ठीक है। अब Fm का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है? QVB sin थीटा। यहाँ पे कितना एंगल है? V और B के बीच में कितना एंगल है? यस मन, V और B के बीच में कितना एंगल है बेटा? व्हाट इज एंगल बिटवीन V एंड B? व्हाट इज एंगल बिटवीन V एंड B? V ये सामने की तरफ है और B आपकी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? इट इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? ओके, सो व्हिच मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? व्हाट इज Fe? Q into E। बड़ी सिंपल सी बात है, sin 90 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। आपके पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V भी किसके बराबर हो जाएगा? E के। तो V किसके बराबर हो जाएगा? E बाय B। तो यानी कि वो वाले चार्ज पार्टिकल जिनके लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर है, वो अनडेविएटेड पास हो जाएंगे, बाकी सब डेविएट कर जाएंगे। तो विच मींस ये एक पर्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने की टेक्निक का प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि अगर आपको इस स्पीड के चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, कौन सी स्पीड के? E बाय B वाली स्पीड के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। E बाय B की वैल्यू V से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे दूं, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, यहां तक आपने अगर नहीं किया तो प्लीज। सो वेरी इजी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिक फोर्स के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के, ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन किया दोनों का डायरेक्शन इक्वल, अगर अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन है ही अपोजिट, ठीक है, तो अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए तो पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा, इट विल पास स्ट्रेट, ठीक है, वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने फिर वो इक्वेशन लगाई कि Fm को Fe के बराबर रखेंगे, तो जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, लैपटॉप की बैटरी कम है, मैं इसे चार्जिंग पे बता दूं, ठीक है। तो मीनवाइल जस्ट नोट इट डाउन। क्लियर हुआ आपको? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ आउट ऑफ a beam of fast moving protons, we want to select the charged particles moving at a speed 2 into 10 raised to power 5 meter per second towards x-axis, ठीक है।
towards x axis, what should be magnitude and direction of applied magnetic field if an electric field towards plus y axis of 100 Newton per coulomb is applied. ओके, जल्दी से बताइए. सर क्वेश्चन पढ़ दो एक बार. If out of a beam of fast moving protons we want to select the charged particle, that is protons, move at speed 2 × 10⁵ meter per second towards x-axis, what should be the magnitude and direction of applied magnetic field if an electric field towards plus y-axis of 100 Newton per coulomb is applied? फाइव इंटू 10⁻⁻⁴. Let's see, देखते हैं. E by d is equal to v लगाया होगा. What is direction? In which direction? Z एक्सिस, पॉजिटिव Z एक्सिस. Yes. तो देखते हैं एक बार. पहले हम लोग चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में सेलेक्ट करना है, पहले आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लो. ओके, सो एंड जब सेशन एंड हो जाए एकदम से लॉग इन कर लेना. ठीक है. ओके, सो इस तरफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है. ठीक है, प्रोटॉन है बिल्कुल, बिकॉज प्रोटॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. इस तरफ आपने क्या लगा रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी? 100 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है और कितनी होनी चाहिए? 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड व्हाट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना दिया हुआ है? निकालना है आपको. तो डायरेक्शन सबसे पहले बताओ. अभी आप सबसे पहले इसके ऊपर Fe देखो. Fe किस तरफ को लगेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है आपका फोर्स. तो Fe का डायरेक्शन ये होगा, व्हिच मींस Fm का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इट शुड बी हियर. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ Fm. दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ Fm. ठीक है, कब आएगा ये वाला डायरेक्शन? जब V क्रॉस B इस तरफ को आएगा. तो V इस तरफ दिया हुआ है, सो दिस इज V, और B आपका बाहर की तरफ होना चाहिए. अंदर की तरफ भी करके देख लो. अगर V ये रहा और आपका B अंदर है तो फोर्स Fm किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ को. सेंसलेस है, कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, V क्रॉस B डाउनवर्ड आएगी Fm, व्हिच मींस आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इट शुड बी आउटवर्ड. ठीक है, तो व्हिच मींस आपके पास V का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? टुवर्ड्स सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ B. डायरेक्शन ऑफ B क्या होना चाहिए? शुड बी टुवर्ड्स क्या? पॉजिटिव Z एक्सिस. ये Z एक्सिस है आपके पास. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरी बात. अब आपको पता है कि अगर हमें इसको डेविएट नहीं करना, यही वाला तो पार्टिकल सेलेक्ट करना चाहिए ना, व्हिच मींस ये वाली स्पीड का पार्टिकल जो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है वो स्ट्रेट निकल जाना चाहिए. ठीक है, बाकी सब क्या होना चाहिए? डेविएट हो जाने चाहिए. ये वाला पार्टिकल का सिलेक्शन करना है आपको. वेलोसिटी सिलेक्टर का एक्चुअली काम ही नहीं होता है. गिवन स्पीड के चार्ज पार्टिकल को जाने देना और बाकी सबको डेविएट कर देना. और वो स्पीड कौन सी होती है? E by B के बराबर. आती कैसे आपको पता है? Fm किसके बराबर कर दीजिए? Fe के Fm का वैल्यू कितना हो गया? QEB is equal to Fe कितना हो गया? QE. ये दोनों कैंसिल हो गए. What is V is equal to? It is V by E. Sorry, E by B. So from here अगर आप सॉल्व करेंगे, what is the value of B? It is equal to E divided by V. So what is E equal to? E आपका कितना दिया हुआ है आपको? It is 100. And what is V equal to?
v आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये 50 हो गया, और 50 × 10⁻⁴ क्या हो गया -5, तो कितना हो गया 5 × 10⁻⁻4 कितना टेस्ला। सो व्हिच मींस आपके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो अब आपको शायद वेलोसिटी सिलेक्टर का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर का बेसिकली काम होता है कि एक स्पेसिफिक स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट कर लेना, बाकी सबको क्या कर देना, डेविएट कर देना। ठीक है, अब कौन से वाले डेविएट होंगे वो भी देखते हैं कि कौन सी स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल डेविएट होंगे। देखिए अब एक चीज, जो स्ट्रेट जाएंगे वो तो हमने पढ़ ली है, स्ट्रेट कौन से जाएंगे, केस 1 स्ट्रेट कौन से निकल जाएंगे, जहां पे v किसके बराबर, E/b के। वेरी सिंपल दिस इज, ठीक है। अब जहां पे v जो है वो E/b से बड़ा हो जाएगा और जहां पे v जो है वो E/b से छोटा हो जाएगा, वहां पे देखते हैं किधर की तरफ। तो सपोज आपके पास जो चार्ज पार्टिकल ग्रेटर देन v से आ रहे हैं वो किधर की तरफ डेविएट होंगे, थोड़ा बताइए मेरे को। जो चार्ज पार्टिकल ग्रेटर देन v से इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, व्हिच मींस अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दे दूं, इस सेटअप के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है 3 × 10⁵ मीटर/सेकंड से और एक एंटर करता है आपका 10⁵ मीटर/सेकंड से, तो ये वाला किस तरफ डेविएट होगा और ये वाला किस तरफ डेविएट होगा? सर 3 वाला तो ई की तरफ, हाँ जी, 3 वाला ई की तरफ। चलिए देखते हैं किस तरफ डेविएट होगा। प्लीज बेटा जिसको भी डाउट्स हैं, ठीक है, इट नॉट ओनली रितेश शुड स्पीक आउट, इसको सब समझ में आ जाता है, उनको बोलना चाहिए जिनको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब समझिए। नाउ सपोज चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा हो गया आपका जिसमें Fe बड़ा हो गया, ऐसा एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें Fe की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, Fe इज मोर, तो वो वाला चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ डेविएट होगा, ऊपर की तरफ को। तो यानी केस पढ़ते हैं, डेविएशन टुवर्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होगा ऐसा, जब आपका Fe जो है वो Fm से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यार बहुत इजी है, दिस इज वेरी वेरी इजी। जब ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनका Fe जो है Fm से क्या होगा, बड़ा होगा, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, यानी कि Fe का वैल्यू कितना होता है, Q × E, और Fm का वैल्यू कितना होता है, QEB। ये दोनों आपके क्या हो गए, कैंसिल, व्हिच मींस E/b इज ग्रेटर देन क्या हो गया, v हो गया। यानी कि जिनकी स्पीड E/b से कम होगी वो वाले किसकी तरफ डेविएट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को। देखिए समझिए बेटा इसको, यहाँ पे इस पार्टिकल की स्पीड E/b से कम है, इट इज लेस देन E/b, यानी जिन चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड E/b से लेस होगी वो किस तरफ डेविएट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को। क्योंकि E/b से कम स्पीड होने का मतलब क्या है, E/b से कम स्पीड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहीं से तो हमने कंडीशन निकाली है। तो इसका मतलब क्या होगा, हियर स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज लेस देन E/b, यानी जहां पे E/b से कम स्पीड हो जाए वो वाले चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ को डेविएशन दिखाएंगे, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बचा तीसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को कौन से वाले डेविएशन दिखाएंगे, जहां पे Fm आपका ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो केस नंबर 3 यू हैव, ओके। सो व्हाट इज इन केस नंबर 3, जहां पे आपका क्या हो जाएगा, वेयर आपका डेविएशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हेन दिस इज गोइंग टू, ऐसा कब होगा, दिस विल हैपन, सो जब आपका Fm जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, Fe से। जब Fm बड़ा है तभी तो Fm अपनी तरफ को चार्ज पार्टिकल को खींचेगा। जब Fm डोमिनेट कर रहा है तो Fm क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा, बोलेगा इधर आ। समझ में आया? तो चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ डेविएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। अब कंडीशन निकालते हैं स्पीड की टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, इट इज इक्वल टू QEB। ओके, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन, अगर डेविएशन Fm की तरफ को, व्हिच मींस मैग्नेटिक फील्ड की आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट दिखाना है बेसिकली। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डेविएशन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, QEB ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, QE
इन दोनों को कैंसल आउट करिए तो आपका E बाय बी से क्या हो जाएगा, v बड़ा हो जाएगा। तो बेटा जब E बाय बी से v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू, जिन पार्टिकल्स की स्पीड E बाय बी से ज्यादा है वो किसकी तरफ डेविएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो दीज आर गोइंग टू डेविएट in a direction opposite to electric field। ठीक है, क्योंकि इस सेटअप में आपने चेक किया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट था। मैं दोबारा एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन भी आपसे किया था, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसके बेसिस पे। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ की तरफ एंटर किया आके। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा था, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा था in this direction, this is the direction of electric force and this was the direction of magnetic force। तो magnetic force was acting opposite to the electric field। okay, magnetic force electric field के किधर लग रहा है, opposite लग रहा है। तो जब ये बड़ा होगा तो डेविएशन किधर होगा, तो which means अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, अगर हम केस नंबर 1 को दिखाएं, तो केस नंबर 1 में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल केस नंबर 1 को फॉलो करते होंगे वो स्ट्रेट मूव कर जाएंगे। दिस इज वेरी इजी। जो पार्टिकल्स केस नंबर 2 को फॉलो करते होंगे, यानी जिसमें E बाय बी का वैल्यू v से ज्यादा है, ठीक है, तो वो किसकी तरफ को आपके डेविएट कर जाएंगे, यानी जिनकी स्पीड जो है वो E बाय बी से कम है, वो डेविएट कर जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो इस तरह से मूव करेंगे। दिस इज केस नंबर 2 वाले पार्टिकल्स। और केस नंबर 3 वाले पार्टिकल्स, उनमें कौन बड़ा हो रहा है, FM का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उनका डेविएशन कैसे हो जाएगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ करिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी टू रिपीट। सारे केसेस आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको बताया भी है डेविएशन किस तरह होगा। इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी टू रिपीट। मुझसे एक बार रिपीट करने के लिए बोल दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, सो दिस इज क्वाइट इजी। आपको मेरे ख्याल से तीनों केसेस समझ में आ जाने चाहिए, बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज मेरे से आप लोग एक बार पूछो, ठीक है सर। हाँ जी यस सर केस 2 में डेविएशन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी ना। कहाँ पे, केस 2 में पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। हाँ जी, केस 2 में पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, केस 3 में नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव क्यों करता है? क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जोर से बोला करो यार, एक तो है ना, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्यों मूव करता है? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्यों मूव करता है? इट इज नॉट लाइक दैट कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है। मूव करते हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। वो मैंने पहले दिन बताया था कि क्यों लगाती है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से फोर्स पैदा होती है। हाँ जी यश, यश प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। स्वाति कुछ डाउट हो, काजल फिर बाद में बोलते हो फिजिक्स टफ है। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इट नाउ। रुक रहा हूं मैं बहुत देर। नो सर। हाँ जी काजल, चल सकता हूँ आगे? यस सर। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज बेटा फोर्स। अभी हमारा जो है ना मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब कंडक्टर के ऊपर फोर्स हम निकालते हैं कि करंट कैरिंग वायर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है। तो विच मींस हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे फोर्स experienced by a current carrying conductor due to magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लेके आते हैं कंडक्टर को, रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सपोज बेटा ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है।
अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सो सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, लेट से इस तरफ कर रहा है, ठीक है। और इस कंडक्टर का आपने सिर्फ कितना पीस पिक किया है जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो, वो लेंथ आपकी L के बराबर है, that length is equal to L and current carried by this particular current conductor is I। इसमें कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका I फ्लो कर रहा है। बहुत सिंपल है, एक वायर है, वायर का लेंथ कितना L और वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। अच्छा, अब आपको करंट एलिमेंट याद होगा। अगर मुझे आपके वायर के टुकड़े को एज अ करंट एलिमेंट कंसीडर करना होता है तो हम उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इटसेल्फ, ठीक है। सो व्हिच मींस अगर आप इसको करंट एलिमेंट बनाएंगे तो उसका लेंथ कितना होगा L, और L का डायरेक्शन किधर होगा, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इटसेल्फ, ओके। सो L will have its direction along current I, okay। If we consider it to be a current element, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम उसको करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा L का डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ L इज ऑलवेज टुवर्ड्स, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। बड़ा सिंपल है, और कहीं पे बेंड नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं पे बदलेगा नहीं, तो L का डायरेक्शन कहीं पे बदलेगा नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अब निकालते कैसे उस फोर्स को, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड, so this is the magnetic field in which the conductor is placed, so B is the magnetic conductor is placed, okay। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात which is very important, angle between magnetic field and current element is theta। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली गिवन टू यू, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो आपके पास करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, कंडक्टर बेसिकली उसमें चार्ज को कैरी करने वाले होते कौन है, यानी कि करंट जब फ्लो करता है एक गिवन वायर के अंदर तो कौन फ्लो करते हैं, प्लीज सबसे मैं सुनना चाहता हूं वर्ड, जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो एक्चुअली में कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन, सभी को बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मैं दूसरी बात जो पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट के डायरेक्शन में होता है या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली। तो विच मींस इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपकी किस तरफ भाग रहे होंगे, तो दिस इज वन सच इलेक्ट्रॉन, ये इस तरफ को भाग रहा होगा, ठीक है। करंट उधर जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर की तरफ आ रहा होगा। अच्छा, अब मुझे वो वर्ड बताइए जो एवरेज स्पीड एक इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर होती है, उस एवरेज स्पीड का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट। हाँ जी, सब लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ जी, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोलते हैं तो मजा आता है कि उसका नाम होना ड्रिफ्ट चाहिए वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो यानी हमें मेंशन करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स ठीक है, इनसाइड कंडक्टिंग वायर, ठीक है, एडमिट होना चाह रहे हैं, एंड नहीं है एडमिट, एंड दे हैव मोशन opposite to
the direction of current and moving with drift speed या drift velocity भी कह सकते हो, whatever you want to say, vd से मूव कर रहे होंगे, तो which means इनका जो मोशन का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, vd होगा। बहुत इजी है, आप इजीली इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू vd। अब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? प्लीज टेल मी। मैं आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है? यस इट इज अ पार्टिकल। क्या उसके पास स्पीड है? बिल्कुल उसके पास स्पीड है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड के साथ मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी? तो व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? लगाएगी सर। बिल्कुल लगाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? यस, फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B। तो व्हिच मींस हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं each electron inside the wire will experience a magnetic force because of its motion inside magnetic field B। जो आपने B मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, ठीक है। आगे देखिए, बड़ा आसान है। इसके बाद तो Fm का फॉर्मूला तुम सबको पता है, बड़े तेज हो तो वो Fm किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू QV क्रॉस B। बहुत आसान है। Fm का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। नाउ व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ V क्रॉस B, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? V क्रॉस B। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इसको देखेंगे, so for single electron ये क्या बन जाएगा? Fm is equal to minus E into Vd क्रॉस B। सभी लोग हाँ या ना बोलो। Q की जगह क्या हो गया? माइनस E, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल की जगह क्या हो गया? Vd, और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही वहां पे, तो Vd क्रॉस B हो गया। प्लीज ये मुझे बताइए ठीक है नहीं है आपके अकॉर्डिंग? बताओ जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी सर, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जस्ट फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। जल्दी से बोलो। यस सर। बिल्कुल है सर। अब वायर के ऊपर फोर्स कैसे निकलेगी? जब आप सारे के सारे जो वायर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उन पे फोर्स निकाल लो, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स हो गया, लेकिन हम पीछा कर रहे हैं पूरी वायर पे लगने वाले फोर्स का। पूरी वायर पे लगने वाला फोर्स बेटा कैसे निकलेगा? जब आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वायर के अंदर प्रेजेंट है, अगर आप उनके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल लोगे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होंगे? बड़ा आसान है, ठीक है। अब ये वायर सुबह सिलेंड्रिकल शेप की रही होगी, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहा होगा? A। तो आपने मेंशन करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज A। इसका लेंथ कितना है? L। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वायर इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, जिसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, इसको h बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? AL हो गया। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वायर। अभी एक आपको याद होगी टर्म स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या होता था? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ये याद होगा, करंट में हमने पढ़ा है, n आया करता था स्मॉल n। सो व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और वॉल्यूम भी आ गई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे वायर के अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। अरे बहुत आसान है, n को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी n इंटू a इंटू l। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? n इंटू a इंटू l, बहुत आसान है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, प्लीज बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ जी। तो आफ्टर दैट एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी लग रही होगी? तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी लग रही होगी? तो टोटल फोर्स ऑन द वायर, टोटल फोर्स ऑन द वायर वो किसके बराबर होगी भैया? इट विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रही थी, हमने इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो, अब हो जाएगा कमाल, f का वैल्यू कितना हो जाएगा NaL, और साथ में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना था -e इंटू में VD क्रॉस B, ये आ गया। तो आप माइनस साइन को वहीं पे रखिए, ठीक है, इस L को अंदर शिफ्ट कर दीजिए और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं, हम लोग L को भी वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और हम लोग VD को भी वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूं, अगर L का मैग्नीट्यूड लूं और VD का मैग्नीट्यूड लूं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है ऑब्वियसली। सो सी बच्चे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, LVD इज इक्वल टू LVD। ये इसको आप में से कोई भी ना नहीं करेगा, मेरे हिसाब से जो ना करेगा वो बेवकूफ है। L लेंथ है, VD ड्रिफ्ट स्पीड है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो LVD बराबर LVD। अब बस एक छोटा सा काम करो, एक बार इसको वेक्टर बना दो, एक बार इसको वेक्टर बना दो, अभी दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या रहेगा, सेम। अब लेकिन वेक्टर फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज्यादा, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप VD को वेक्टर बना रहे हैं और इसको एक स्केलर टर्म रख रहे हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड LVD आएगा, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड LVD आएगा, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों आपस में बराबर है। वेक्टर लगाने में साइन एडजस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ कुछ, बस मुझे पता है आपके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, मुझे 2 मिनट हो, ठीक है। LVD इज इक्वल टू LVD, तो चाहे वेक्टर L इंटू में VD कर दो, चाहे लेंथ इंटू में वेक्टर VD कर दो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक दूसरे के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, तो इक्वल टू बीच में लगा दे मैग्नीट्यूड लेते समय, ठीक है। अब अगर L को देखें तो L का डायरेक्शन किस तरफ होता है, शुरू में ही स्पेसिफाई किया था यहाँ पे, L इज अलोंग द करंट। तो अगर L को वेक्टर बनाते हैं तो इस पूरी टर्म का डायरेक्शन ये है, अगर L को वेक्टर कंसीडर करते हैं तो इस पूरी टर्म का डायरेक्शन ये है, और अगर VD को वेक्टर कंसीडर करते हैं तो इस पूरी टर्म का डायरेक्शन ये है। प्लीज ध्यान से देखिए, समझिए, वेक्टर L इंटू में VD केवल क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, L का डायरेक्शन चलेगा, तो L का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो यानी वेक्टर L इंटू में VD का डायरेक्शन इस तरफ है। उसके बाद L इंटू में वेक्टर VD, L लेंथ हो गई इस वायर की, VD क्या हो गया, वेक्टर ड्रिफ्ट स्पीड का हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड किस तरफ है, इस तरफ है, तो यानी कि L इंटू में VD का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ। दोबारा देखते हैं, वेक्टर L इंटू में VD, डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि L का डायरेक्शन हम I की तरफ लेते हैं, और वेक्टर VD इंटू में लेंथ, उसका डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि VD इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इस तरफ हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप ये टर्म बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए इक्वेट कर दिए, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो, LVD की जगह क्या रिप्लेस कर दो, वेक्टर L इंटू VD का नेगेटिव, तो विच मींस क्या हो जाएगा, तो आप इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो L इंटू में VD किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वेक्टर L इंटू में VD, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव था, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। F किसके बराबर हो गया, इस VD को बाहर लिया, ये स्केलर टर्म है। Now what is NaVD? So what is the expression for force? It is equal to IL cross B। मैं दोबारा से एक जगह से रिपीट करता हूँ, प्लीज उसको देख लीजिए। हम यहाँ तक आ चुके थे, हमने सिर्फ इन दोनों टर्म्स के साथ गेम खेला। हमने L और VD वेक्टर के प्रोडक्ट की जगह क्या पुट कर दिया, L वेक्टर इंटू में VD का प्रोडक्ट, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या था, अपोजिट, तो एक और माइनस साइन आएगा और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, वेक्टर L इंटू में VD एक स्केलर टर्म है, डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगी, आप बाहर लाके रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या बन गया, NaVD किसके बराबर होता है, चैप्टर करंट I इज इक्वल टू NaVD, तो I किसके बराबर हो जाएगा, L क्रॉस B, ठीक है। तो अंकुश क्लियर हो चुका है, तो आप लॉग आउट कर सकते हो, नहीं तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो, और भी कोई जिसको डाउट है वो अपना माइक ऑन करके मुझसे बात पूछ सकता है।
कि ये सब हमने कैसे किया, यहां से यहां तक हम कैसे आए वो मैं रिपीट कर सकता हूँ आपके पूछने पे, लेकिन जो आपको डाउट आ रहा है। यस बेटा, हाँ जी स्वाति, क्लियर है आपको? यस सर। आसान है ना, बिल्कुल लड्डू है बेटा बहुत ज्यादा। देख यहाँ पे एलवीडी आया था, तो जब तू इसको वीडीएल बनाएगी, वीडी वेक्टर है तो उसका नेगेटिव आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और वीडी स्केलर इनटू में वेक्टर एल आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है बाहर लिख दे बच्चे, बाहर लिखने के बाद वीडी बाहर आ जाएगा और एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, व्हिच मींस फार्मूला क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। काफी लड्डू सी डेरिवेशन है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैं बस आपका वेट कर रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग जिनकी केमिस्ट्री की क्लास है और समझ आ चुके हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, सिर्फ जिनको डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा प्लीज। देख लो एक बार, इफ यू वांट टू सी, आप पूरा देख सकते हो। पहले हमने इस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला है, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर में प्रेजेंट निकाले किसी भी इंस्टेंट पे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, वो ये रख दिया। उसके बाद हमने बस हल्का सा चेंज कर दिया, हमने एल वेक्टर वीडी की जगह वीडी वेक्टर एल सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिनका डायरेक्शन अपोजिट था, तो दैट्स व्हाई माइनस ऑफ माइनस की वजह से इट बिकम पॉजिटिव। सो एन ये वीडी की जगह फिर आई रख दिया हमने, ठीक है। हाँ जी रितेश बोलो। सर वो जो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट खोले तो थीटा क्या होगा? रितेश मुझे सुनता नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट खोला तो थीटा क्या होगा? थीटा यही वाला आएगा। अभी तो आखिरी में मैंने किस में कन्वर्ट किया है, एल क्रॉस बी में कन्वर्ट किया। एल और बी के बीच का एंगल कितना है बताओ मुझे जल्दी से। इसको थीटा के तरीके से भी करते हैं, लेकिन थीटा के तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए ये वाला मेथड एसएल में दिया हुआ है, बहुत अच्छा मेथड है कि आपने सीधा एल वेक्टर वीडी की जगह वीडी वेक्टर एल सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बाकी एंगल तो एल क्रॉस एल और बी के बीच का एंगल लेगा ना, फाइनली तो तेरे पास ये आ रहा है ना, तो एल और बी के बीच का एंगल तेरे पास कितना है, थीटा है। सो दिस इज द एंगल व्हिच यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है। सो दिस इज द एंगल। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एल यानी करंट के डायरेक्शन और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप थीटा कंसीडर करेंगे, जो भी थीटा आपको वहां दे रखा हो। देख लो ये काफी सिंपल सी डेरिवेशन है, ये बहुत जल्दी आपको आंसर तक पहुंचाती है। एंगल तो आपको देखना भी नहीं पड़ता इसमें। ओके सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ आपको होमवर्क के मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, शायद 7-8 क्वेश्चन है, प्लीज सबको कर लीजिए। कल पहले आधे घंटे में वो डिस्कस करेंगे, फिर अगले आधे घंटे में आगे चलेंगे, फोर्सेस बिटवीन पैरेलल करंट्स करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल शाम भेजूंगा ताकि आप थोड़ा सा मिक्स ना करें, ठीक है। आज सिर्फ आप वही करिए जो पिछले आपको भेजे। चलिए थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास है सिर्फ 2 मिनट के बाद, ठीक है।